जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में कल हमने किया था क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस को मेंटेन किया था और जो हमारा डिफरेंस बैलेंस था 3,20,000 का, और वो क्या बन गया है। अच्छा, अगर उसके बारे में डिटेल देखना है तो डिटेल कैसे देखेंगे? स्टॉक समरी वाला एक ऑप्शन होगा, उससे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। कल कुछ बच्चों ने जीरो का मतलब ही नहीं है उनके लाइफ में कुछ लग रहा है, और उनके लिए मैं कहूंगा यही कि खा के 60,000 को 70,000 लिख रहे हैं, 8 को 80 बना दे रहे हैं, तो इस तरह कहाँ चलेगा भाई। इतना भयंकर अकाउंटिंग में एक पैसे मैटर करते हैं और आप लोग हजार हजार का मैटर कर रहे हो, फर्क कर दे रहे हो। मैंने एक बात बताया था ना, बैंक में कभी कभी 500 रुपया बढ़ जाता है तो भी दिक्कत होती है, घट जाता है तो भी दिक्कत। ये नहीं कि बढ़ जाए तो जेब में डाल के निकल ले घरे, चलो अब क्या पार्टी है। कुछ नहीं, वो 500 क्यों अधिक हुआ उसका रीजन कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। या तो गड्डी में ज्यादा आ गई थी, या किसी जो भी कस्टमर ने ज्यादा लेके चला गया, कुछ ना कुछ होती है चीजें, सब समझ में आती है, ये याद रखिएगा। तो बहुत मैटर करता है। तो डिटेल कैसे देखेंगे? और प्लस ये फोन तरीका तो मैं बताया ही हूँ आप लोग को कि हर चीज को क्या डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन पहले कहाँ जाएंगे ये चीजें मैटर करती है। सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे। तब मुझे सर बोले कि 1,000 रुपया लेके गया है। बोले सर आप 1,000 रुपया के चक्कर में मत पड़िए, बहुत कांड हुआ है। वो कह रहे 1,000 रुपया मेरा गया है। सर जी हमसे बोलेगा, अब मैं क्या रीजन बताऊं, मान लो बार बार वही कर रहा था, होल्ड कर दी, वो भी मैसेज से एक बार बोला, दो बार बोला, 2 बार, क्योंकि फोन उठा ही नहीं रहे, और मतलब स्टार्टिंग में फोन लग रहा था लेकिन उठा नहीं रहा था। घर पे कॉल करने में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस पर। उसके बाद फोन ऑफ आने लगा, तो व्हाट्सएप में मैसेज किया गया तो वही रिप्लाई किया, होल्ड कर, बस इतना आया है। तो मैं बोला सब, कल जब मुझे पता चला सारी स्टोरी तो मैंने सर से बोला थोड़ा नॉर्मल है, सब परेशान। और देखो, अभी भी कुछ लोग दिमाग में सोच रहे क्या हुआ है, वो लोग भी जहर खा ले। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, इतना तो मैं कर सकता हूँ आप लोग के लिए। चले चलिए पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे। चुप चुप। हाँ, तो सबसे पहले कंपनी ओपन कर लिया। अब देखिए, ये हमारी कंपनी यही है ना, गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। आपको कहाँ आना है? स्टॉक समरी पे। कहीं दिख रहा है स्टॉक समरी? तो क्या दबा दे इसके शॉर्टकट की? एस दबा दे, बस ये आ गया आपका। तो यही तो ग्रुप बनाए थे आप, ईयरफोन, हेडफोन, आईफोन, स्मार्टफोन। ये क्या नाम दिखा रहा है? आइटम का नाम दिखा रहा है क्या? नहीं, ग्रुप का नाम दिखा रहा है। अब जब फोन दबाएंगे तो किस ग्रुप में क्या आइटम है ये दिखाएगा। तो ईयरफोन में एक है सोनी नाम का, हेडफोन में एक है एम आई सुपरवास नाम से, आईफोन में एक है आईफोन 11 प्रो मैक्स है, और स्मार्टफोन में 3 चीजें दी हुई है, सैमसंग, लेनोवो, K6Y। ठीक है। और सॉफ्टवेयर में 3 चीजें हैं, MS ऑफिस, VG और टैली ERP। ठीक है। तो सारी चीज यहाँ दिखा गई, और डिटेल दिखा रहा है, और टोटल अमाउंट दिखा रहा है 3,20,000, सब सही है। अगर यहाँ 3,20,000 के अलावा कुछ दिखा रहा है तो आप यहीं से खुद अंतर निकाल सकते हैं कि क्या दिक्कत है। ठीक है। और याद रखिएगा, जो फाइल में फॉल्ट होंगे वो मैं पहले ही करेक्शन करा दूंगा। आप लोग मत दिमाग लगाया करिए, आप लोग कैलकुलेट किया करिए कि अगर क्वांटिटी डालें। कई जगह ऐसा भी होता है कि सिर्फ देता है 7 पीस है और टोटल अमाउंट दे देता है 70,000 है, तो बताइए 7 में 70,000 कैसे निकालेंगे कि उसका रेट क्या होगा? 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, सीधी सी बात। तो दिमाग लगाया करिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला काम तो हो गया। आज हमको पढ़ना है फिर से गोल्डन रूल के बारे में। क्या पढ़ना है? क्यों? क्योंकि वाउचर की बात आने जा रही है। अब वाउचर की बात करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे वाउचर में। किसमें एंट्री करेंगे? आप समझिएगा, परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर में एंट्री होगी। अगर कोई सेल्स का क्वेश्चन होगा तो सेल्स वाउचर में एंट्री होगी। अगर किसी को हम पेमेंट देंगे तो पेमेंट वाउचर में, अगर किसी से पैसा लेंगे तो रिसिप्ट वाउचर। ठीक है। और एक और वाउचर होता है कंट्रा वाउचर, जिससे मैं बताया था मैंने कि जहां पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, या एक जगह से दूसरी जगह, दिमाग में रखिएगा। जैसे कि ऐसे या भी हो सकते हैं कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात है, ऐसे ट्रांजेक्शन को भी कहां रिकॉर्ड करते हैं? कंट्रा में। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे ट्रांजेक्शन जहां कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात है, ऐसे ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? कंट्रा में। या ऐसे समझ भी सकते हैं कि ऐसे पैसे जहां जहां खर्च ना हो, सिर्फ ट्रांसफर हो,
एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक है बड़ौदा में, और कस्या में भी होगा पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया उस ब्रांच पे, तो पैसा कहीं खर्च हुआ नहीं, सिर्फ एक संस्था से दूसरी संस्था में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। जैसे यहाँ भी गायत्री है, और वहां पे क्या बोलते हैं, जहाँ सबका घर है फैजाबाद में जो भी है, तो वहां भी है, तो मान लो यहाँ से वहां पे पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, तो यहाँ भी खर्च हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसमें पेमेंट वेमेंट वाली बात नहीं आ रही, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सिर्फ कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन आ रहा है कैश टू बैंक और बैंक टू कैश की सिर्फ बात आ रही है, ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से गोल्डन रूल दिमाग में रखिएगा, वही दिया हुआ। वाउचर क्या होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। पार्टिकुलर वाउचर का मतलब सबके लिए अलग अलग है ना, पर्टिकुलर परचेज के लिए, समझ रही बात ना, ठीक है। अब फिर से वही चीज समझाया है, पर्सनल का गोल्डन रूल जानते ही हैं आप लोग, देने वाला क्या होता है, डेबिट, और सॉरी देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। और रियल का, व्यापार में अगर कोई धन या संपत्ति या वस्तु आती है तो डेबिट, और जाती है व्यापार की तो क्रेडिट। और एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ डेबिट, और प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ क्रेडिट, ठीक है। ये चीज आपको पहले से भी बताया, एक बार जानबूझ के मैंने रिवाइज करा दिया। अब वही सारी यहाँ पे दिए हुए वाउचर्स के नाम, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जर्नल। जर्नल में ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन के, जैसे ऐसे कोई संपत्ति खरीद रहे हैं जो उधार खरीद रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी आप जर्नल वाउचर में कर सकते हैं, ठीक है। जनरल वाउचर हो गया, सेल्स हो गया, क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर, ये आपको दोनों बताने की जरूरत है मुझे, मैं बता दे रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। तो याद करिए, एक दिन मैं पढ़ाया था आपसे, आपको कि पर्ची रिटर्न और सेल्स रिटर्न याद आ रहा है, इनका भी कहीं ना कहीं एंट्री करना पड़ेगा ना। मान लो सेल्स के क्वेश्चन सेल्स में हो जाते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न के कहाँ होंगे, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, क्या होगा। अब सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ये दिमाग में है ना, नहीं तो सब दिमाग मत रखिए। सेल्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न पे ध्यान ही मत दीजिए अभी। सेल्स क्या होता है, कौन सा सेल्स रिटर्न में कौन सा वाउचर इशू करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर। अच्छा, परचेज क्या होते हैं, डेबिट, तो परचेज रिटर्न में कौन सा वाउचर इशू करेंगे, परचेज डेबिट नोट वाउचर। बात क्लियर है क्या, फिर से सुन लीजिए, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट वाउचर इशू करेंगे, और परचेज रिटर्न में डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे। बात क्लियर है क्या, ठीक है। शॉर्टकट की मत लिखिएगा इसका, आपके फाइल में होगा ही, शॉर्टकट की अभी चेंज करा दे रहा हूँ, शॉर्टकट की ये नहीं होगा, Alt F5 Alt F6 होता है इसका, क्रेडिट और डेबिट का बाकी सब सही है। कंट्रा के लिए F4 दबाएंगे, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, वाउचर जनरल के लिए F7, सेल्स के लिए F8, और पर्ची के लिए F9, और इसके लिए Alt F5 और Alt F6 होता है। आइए देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग फाइल में चेंज कर लीजिएगा, दिखाए, ये रहा, वाउचर्स में गए और अदर वाउचर में आ गया, ये देखिए यहाँ दिखा है ना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का क्या है Alt F6, और डेबिट का क्या है Alt F5, लिख लीजिए तो फटाक से, सामने सामने जल्दी से। नहीं हो पाया, हो गया ना, उसको हटा दीजिएगा, जो पहले लिखा हुआ उसको हटा के कर लीजिए, क्योंकि टैली या फिर पहले चल देता तो टैली प्राइम हो गया ना, अपडेटेड हुआ है। तू उधर बैठो बाबू, आधा पूरा बैठो, अभी आया हो क्या, क्यों, तुम टाइम खाया करो, तुम भरोसा नहीं खाया, टाइम से जो क्लास की टाइम है क्लास में आ गए, ठीक है। तो दो वाचक का अलग ट्रांजेक्शन वो था, मैंने बता दिया आपको, बात क्लियर है, चलिए। तो यही चीज यहाँ दिया हुआ था, मैंने सब सही कर लिया, हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब वो कुछ करना नहीं है बिजनेस सिनेरियो में, डायरेक्टली आ जाइए यहाँ पे रिसीट वाउचर। पहला वाउचर क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिसीट वाउचर। अच्छा बताइए, रिसीट वाउचर में कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा जहां पैसा रिसीव हो रहा होगा। अच्छा, पैसा आपको किससे रिसीव होगा, कस्टमर से, किसे,
यानी आपने क्या किया होगा तो आपको पैसा मिलेगा, सेल्स किया होगा तो आपको पैसा मिलेगा, तभी ना होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ दी हुई कि बिजनेस में किसी भी प्रकार के मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसीव वाउचर में की जाती है, चाहे मनी क्रेडिट जो मनी है डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या इनडायरेक्ट इनकम से हो, उससे मतलब नहीं। एक्सपेंस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, इनकम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कह रहा कि चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पे रिसीव वाउचर ही यूज करेंगे। पैसा रिसीव होने पे रिसीव वाउचर का ही यूज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख 20 लाख इनटू बिजनेस एज ए कैपिटल। यानी बिजनेस में उन्होंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट होता है कितने ट्रांजेक्शन बनाते हैं हम लोग, तो कौन कौन से, कैश और कैपिटल, याद आ रहा है। तो बस वही चीज दिमाग में रखिए, वही छाप दीजिए। चलिए डायरेक्टली ओपन करते हैं। कोई मैसेज किया क्या? ओके सर, क्लास में मैसेज कर रहे हो तो वाउचर में आ गए, देखो वाउचर में आगे कौन सा वाउचर खुला हुआ है, पेमेंट। देख रहे हैं ऊपर कोने में लिखा हुआ है, उधर नहीं इधर, पेमेंट वाउचर। क्या दबा देंगे, F6, क्या खुल जाएगा, रिसिप्ट चेंज हो गया वहां पे। अब जो मांगेगा पहले वही लिखेंगे, क्योंकि आप वही नहीं, काफी मेरे पहले हम कल सिखाए थे डेबिट वाला लिखते हैं, यहाँ क्रेडिट क्यों मांग रहा है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। क्रेडिट मांग रहा है पहले ना, क्रेडिट डालिए। अच्छा कैश और कैपिटल में क्रेडिट कौन होगा, करिए ना वही, कैपिटल लिखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बनाया है ना आप लोग, प्रूफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट बोले हैं, 20 लाख ना, हो गया 3, अब सही है। और डेबिट किसको करेंगे, बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब बैलेंस शीट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि पूंजी बढ़ी ना 20 लाख और, ठीक है। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। चेक ले, चेक कर ले, बढ़ गया ना। क्या घटाएगा क्या बढ़ाएगा ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से वाउचर में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नीचे आए, नीचे आए। अगला है, सुनिएगा ध्यान से कि ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा गया है। क्या बेचा गया है, कितने का, 245 का। अच्छा बताओ, तो यहाँ पुरानी चीजें बेचे तो उसको सेल्स नहीं, आपका दुकान उकान तो है नहीं, पुरानी चीजें बेचे हैं तो उससे मिला क्या आपको, 245 रुपया मिल गया, तो पैसा मिल रहा है ना, तो ये नहीं कि सेल्स वाउचर में चले जाएंगे। नहीं, यहाँ क्या मिला है आपको, 245 पुरानी चीजें हैं, कोई नई चीजें ऐसी चीजें है नहीं कि जो सच में बेचने लायक है। अब घर की रद्दी बेच दें, ये बेच दें, तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में थोड़ी करेंगे, वो एक टाइप का पैसा रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा गया है 245 का, यानी 245 रुपया रिसीव हुआ है, यानी एक अकाउंट कैश तो बनेगा ही, बात क्लियर हो गई। लेकिन दूसरा क्या बनेगा, तो वो पुरानी न्यूज़पेपर आपने बेचा तो उससे आपका क्या हुआ, एक टाइप का इनकम हुआ। कैसा इनकम हुआ, जो डिसाइडेड ना होता है उसको सन्ड्री जो भी कहते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेबिटर जैसे होता है, वैसे सन्ड्री इनकम बना देंगे। क्या बना देंगे, सन्ड्री इनकम, यानी एक अकाउंट बनेगा सन्ड्री इनकम और दूसरा बनेगा कैश का। अच्छा सन्ड्री इनकम बनाएंगे, कैश का तो बनाना नहीं है, कैश पहले से बना है, सन्ड्री इनकम तो बनाना पड़ेगा, जो नहीं हो तो बनाना पड़ेगा। सन्ड्री इनकम बनाएंगे तो उसका अनुरूप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। क्या रखेंगे, चलिए बनाते हैं। अब आपको लेजर में जाके बनाने की जरूरत नहीं है, आप यही डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे, अल्ट सी दबाएंगे तो नया लेजर क्रिएट हो जाएगा, लिख लीजिएगा, नया लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट सी करेंगे। न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए क्या दबाएंगे, अल्ट सी दबाएंगे, सब लोग लिख लीजिएगा। हो गया, हाँ। आईडी कार्ड नहीं लगाया क्या आपको, सब लोग लगाया, ठीक। तो अब क्रेडिट किसको करेंगे, संडे इनकम को। तो संडे इनकम बनाया है, मान लीजिए यहाँ लिख दे रहा हूँ संडे, यस यू कुछ आ रहा है संडे नाम से, संडे इनकम नहीं, सुप्रीम कंप्यूटर आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ क्या बनाना है, संडे इनकम बना है क्या, नहीं, क्या दबा देंगे, अल्ट सी, और यहाँ लिख देंगे संड्री
इनकम बन गया सर इनकम। उसका अंडर क्या होगा बच्चों? इनडायरेक्ट, IND दबाएंगे तो आ जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे। हो गया। इंटर इंटर यहाँ क्या सर्विस रहेगा? क्या रहेगा? कितने का? इंटर। और डेबिट किसको करेंगे? अच्छा मान लो हम कुछ सामान बेचें तो कैश हमारे पास आएगा कि जाएगा? आएगा ना, कैश डेबिट हो जाएगा, आएगा तो कितना? सेम उतना ही ना, बस इंटर इंटर। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1500 रिसीव हुए हैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कहाँ? SBI करंट। सब लोग सामने देखिए, तो फाइल में मत देखिए, सब लोग सामने देखिए, फाइल में कोई नहीं देखेगा। बताइए कौन कौन से अकाउंट बनेगा यहाँ पे? एक दिन क्वेश्चन मैंने दिया था, याद आ रहा है? जहाँ आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। एक ठीक 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 हो गया। ठीक है, तुम सब झूठे उसी में बोलते रहते हैं, झूठे लगेगा सर जानेंगे सब लोग बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं पता नहीं क्या क्या क्लिपिंग होती से ज्यादा नहीं होती। एक दिन मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोग, याद आ रहा है? जहां आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि SBI करंट दे रहा है तो उसको भी क्रेडिट कर रहे थे, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी क्रेडिट कर दे रहे थे, दिमाग में आ रहा था। लेकिन याद करिए ऑन लगा हुआ है, ऑन मतलब उसमें मिल रहा है, यानी SBI पाने वाला है। क्या है? ऑन लगा हुआ है तो यानी SBI पाने वाला है, दिमाग में है? यानी SBI को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव तो बनाएंगे, SBI तो बना हुआ है हमारा पहले से। अगर नहीं भी बना होता तो SBI बनाते कि नहीं बनाते? बनाते। उसका अंडर क्या रखते? SBI क्या है? बैंक अकाउंट है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव का भी एक अकाउंट बनाते हैं ना, लेजर, उसका अंडर क्या रखते? ताने बताओ। नजरें बोर्ड से नीचे नहीं होनी चाहिए, बोर्ड पे रहनी चाहिए, बताइए अब बताइए। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट मिलना क्या है? एक्सपेंस की इनकम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद ही जान जाएंगे। बैंक इंटरेस्ट मिलना क्या है? इनकम है ना, तो कैसा होगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, अंडर वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ गई बात ना? देखिए बाकी चीजें नाम से पता चल जाएगी कि एक्सपेंस हो सकता है, इंटरेस्ट क्या हो सकता है? या तो देंगे या तो पाएंगे, सैलरी देंगे या पाएंगे, यानी इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो सकता है, दो ही होगा। बात समझ में आ रही बात ना? अब बाकी तो आपको समझ ही में आ रहा है, पार्टी का नाम आएगा तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, उसका ग्रुप भी दो ही हो सकता है, या तो क्रिएटर होगा या तो। समझ में आ रही बात ना? अब एक चीज समझ लीजिएगा, बच्चे ज्यादातर बहुत गलती करते हैं इसमें ग्रुप में, आप लोग बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। कोई भी वर्ड आ रहा है उसका ग्रुप आप खुद पहचान लीजिए, जैसे आइटम का नाम आएगा तो हम लोग पहचाने लेंगे, कैटेगरी पहचाने लेंगे, मैं कल सिखाया था आप लोग। अगर कोई भी चीज है जैसे वहां है फंडे इनकम, नाम ही पता चल रहा था क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, इसीलिए फंडे क्या ले लेते, इनडायरेक्ट इनकम दे देते, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी लग रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, मिलना इनकम है, इसलिए मैंने भी इसका फंडों को भी क्या रख लिया, इनडायरेक्ट। याद रखिएगा। एक लड़का यहाँ का है जो पढ़ा लिखा है और काम करता है, CA है, चार्टेड अकाउंटेंट है बड़ौदा, उनके वहां काम करता है कुछ। वो सर को बुलाया संडे को चाय पीने के लिए। क्या पीने के लिए? चाय। और चाय पिया होता है कि बच्चों आपके बच्चे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए, डायरेक्टर सर बोले नहीं, मान लो लड़का कई दिन से काम कर रहा है तो नहीं कॉन्फिडेंट नहीं करता, आपके पास तो सबसे टैलेंटेड लड़का भेजे। पर ठीक है आप यही लाइफ भेज रही है, मैं इसको कॉल। सर बैठे हुए थे चाय पी रहे हैं, अभी लिए भी नहीं थे, उठाए थे तब वो फोन मिलाया था, पूछे कि बाबू अगर आपका कोई कस्टमर है तो उसका अंडर वो क्या रखेंगे? तो कस्टमर का अंडर वो क्या रहेगा? तुम लोग भी वही हो गया, छोकरी के जवाब क्या होगा? क्या बोली हो? वेरी गुड, सन्ड्री डेप्टर होगा। भाई पार्टी का नाम होगा तो क्रेडिटर होगा या डेप्टर होगा? कस्टम जब बात क्लियर कर दी कस्टमर डेप्टर और सप्लायर है तो क्रेडिटर। तो वो बोला कि सर पर्चे दिखाओ, और उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि सर एक वोट मारे चाहे। वही आजकल कह रहे हैं कि बच्चों को इतना डीप से पढ़ाया जाता है खाली, जबकि अभी बाकी बैचेस में जैसे मैं और समूह सर ट्रांजिशन बहुत ज्यादा कराते हैं, आप लोग भी देखेंगे बहुत ट्रांजिशन किया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोग का ड्यूटी बने रहे, कहीं जाए तो सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं होगी ना, मास्टर हुआ के भी होगी, इसके भी है। तो इम्पोर्टेंट हाँ मैंने क्या ना वो जो पढ़ाया था उससे तो मैं ज्यादा अच्छे इसलिए कराता हूँ आप लोगों को, कई तरीके से मैं जानबूझ के कराता हूँ
देखो मैं पुराने वाला नहीं मॉडर्न लाता हूँ जानबूझ के तरीका, ताकि आप लोग समझ में आएगा, आप करेंगे, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो ट्रांजेक्शन ही पूछे जाएंगे और उसी में आपका इंटरव्यू होता है। अगर वो गलत बताएंगे तो इंसल्ट होता है, सिर्फ आपकी नहीं, जो पढ़ाते हैं, जहाँ से पढ़े हैं वहां की। तो इसीलिए मैं बार बार कोई चीजें पूछता हूँ, रिपीट कराता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी जाए तो आप लोग खुद के लिए कम से कम मेरी बात आई, मैं तो दूर हूँ ना, मैं क्या जान रहा हूँ मेरी रिजल्ट हो रही कहीं। आप लेकिन फिलहाल में आप रहेंगे सामने ना, आपको फेस करना। और बाकी वैसे में 2-3 दिन सिंपल चलता है, कंपाउंड चलता है, खत्म हो जाता है काम। मैं कितने सिंपल कितने कंपाउंड चला भी याद करिए आप। हर तरह का क्वेश्चन कराया हो जानबूझ के, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से आओ बाओ ना जाए, एकदम करे आराम। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ये दिक्कत है, और क्या है। समझ आ रही बात ना? तो सोचो लड़का बोला कस्टमर का गुरु, अंडर गुरु बोला पर्चे देखा हूँ, अब बताइए। तो आप लोग एकदम रेडी रहे किसी भी चीज को, ठीक है, कि क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा। पार्टी का नाम याद रखना है, कभी भी अगर इसमें कभी भी गलती से आप लोग बोलेंगे तो थपड़ी आओ सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति का नाम है सीधा सीधा, या तो क्रिएटर होगा या डायरेक्टर होगा, दिमाग में ही रखना। किसी का भी पार्टी का नाम लग रहा है या तो क्रिएटर होगा एडिटर, इसके अलावा अगर बोलोगे, देखो क्रिएटर डायरेक्टर बोलते वहां समझ में आ गया, मैं समझ गया कि आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ बोलोगे ना तो बहुत निंदनीय है आपके। आप लगे उसको पर्चे बता रहे, कैपिटल बता रहे हैं, ये सब, ठीक है, दिमाग में रखिए। कभी भी व्यक्ति का नाम आ रहा है दो ही चीजें हो सकती है, तो क्रिएटर हो गया या तो कब क्लियर हो जाएगा, जब पता चल जाएगा हमें कि वो कस्टमर है कि सप्लायर है। बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग को, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वही इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, अल्ट सी। पहला काम क्या करेंगे, अल्ट सी। क्या कर रहे हैं, अल्ट सी लेजर क्रिएट करने के लिए। क्या लिख दिया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, अंडर बुक क्या होगा, सही है ना, इनकम। अच्छा, इस सर्विस से गुड्स पे, गुड सर्विस नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव कितने का हुआ है, 1500। हाँ, और कहाँ हुआ है, डेबिट कौन हुआ है, एसबीआई। तो एसबीआई कौन सा बैंक है, करंट लिखा हुआ है क्या, हाँ करंट है। तो करंट तो आप लोग बनाया है ना, आप लोग करंट अकाउंट एट एसबीआई इस तरह बनाया है, अभी नहीं उस तरह बनाने लगिएगा आप लोग, जो है आप पहले से बनाया है उसको उठा लीजिए, करंट है ना, बस बात खत्म हो गई। इंटर इंटर, अब चेक नंबर मांगेगा, इंस्टेंट नंबर मतलब चेक नंबर, कुछ चेक नंबर तो अभी है नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है छोड़, हो गया। अगला देखिए, ये पैसा रिसीव हो रहा है, बैलेंस शीट में क्या होगा, अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, अच्छा अभी बिल वाला आगे बताऊंगा, ठीक है। अब कैसे क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन, ये कह रहा था आप लोग क्यों बिल वाइज आपको एंट्री कराया है, इसीलिए देखो क्वेश्चन आ गया कि 2 अप्रैल 2021 को 15,000 आपने रिसीव किया है, किसके, किसका पैसा, सुप्रीम कंप्यूटर के, और क्या कर दिया आपने, पूरा सेटलमेंट कर दिया है, किस बिल नंबर से, और किस माध्यम से, किस मोड में, देखिए ना, इसीलिए बिल नंबर लिखवाया थे। तो एक सब क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, आज सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे आपके, और बैलेंस शीट मैच करा लेंगे आप लोग साथ साथ, ठीक है, कि क्या है एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है कि नहीं। इसके अब से मैं पीछे आया, बैलेंस शीट ओपन किया, और बैलेंस शीट देख सकते हैं 54,1,17,45, क्योंकि 1500 आया था और 245 पे हो गया 1745 ना, 1745 हुई तो बढ़ा है, अब 20 लाख तो वो बढ़ गया है सीएससी का, कोई दिक्कत। पिछला क्या बढ़ा है, जो लोग कैपिटल स्टार्ट किए हैं बिजनेस, कल से और इम्पोर्टेंट क्लास बिल वाइज पेमेंट रिसीव करेंगे बिल के बाद। जैसे लगता है यहाँ पीछे वाला बहुत पड़ जाएगा, चलिए ठीक है, हो जाएगा ना, चलिए थैंक यू क्लास।